हेलो फ्रेंड्स। टाइम ट्रैवल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से ह्यूमन इमेजिनेशन को कैप्चर करता आया है। चाहे मूवीज हो, नॉवेल्स हो या फिर साइंस के थियरीज और वाइल्ड स्पेक्यूलेशंस, टाइम ट्रैवल हमेशा फैसिनेटिंग और इम्पॉसिबल दोनों लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, इसके पीछे का साइंस सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है। ऐसे कुछ साइंटिफिक थियोरीज हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि कुछ कंडीशंस में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो में हम साइंस के इस पहले कभी ना सोची गई बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। समझेंगे कि आखिर कैसे किसी भी इंसान के लिए संभव हो सकता है वक्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करना। समय यात्रा को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा टाइम का कंसेप्ट और अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थियोरी। आइंस्टीन ने हमारे टाइम और स्पेस के कंसेप्ट को पूरी तरह बदल दिया अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी से। आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि स्पेस और टाइम कनेक्टेड हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स या स्टार्स स्पेस को बेंड करते हैं, तो वो टाइम को भी बेंड करते हैं। यही रीजन है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और इसी वजह से टाइम भी डिफरेंट रेट्स पर मूव करता है। अगर आप एक मैसिव ऑब्जेक्ट के पास हैं, जैसे एक प्लैनेट, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। ये इफेक्ट टाइम डायलेशन कहलाता है। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करेंगे या किसी इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड के करीब होंगे, तो आपके लिए टाइम स्लो होगा। इस तरह से आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। एक थियोरेटिकल पाथवे टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल्स हैं। ये हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि थियोरेटिकली वर्म होल्स अलाउ कर सकते हैं किसी को दूर डिस्टेंस पर जंप करने के लिए और शायद टाइम में भी ट्रैवल करने के लिए। दूसरा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का। ये बहुत ही डेंस नैरो ट्यूब्स ऑफ एनर्जी हैं जो पूरे यूनिवर्स में स्ट्रेच करती हैं। अगर हम कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से इंटरैक्ट कर पाए, तो ये शायद स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके टाइम ट्रैवल अलाउ कर सकती हैं। और फिर आती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत ही छोटी चीज़ों की साइंस है। क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स कभी-कभी ऐसे मूव करते हैं जो ट्रेडिशनल टाइम कंसेप्ट के अगेंस्ट लगता है और हमारे अंडरस्टैंडिंग से आगे की पॉसिबिलिटीज का हिंट देते हैं। लेकिन अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी हो, तो ये कुछ स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स लेकर आता है। जैसे सोचिए, अगर आप टाइम में पीछे गए और एक्सीडेंटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोक दिया। ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाता है। अगर आपने अपनी ही बर्थ को प्रिवेंट कर दिया, तो आप एग्जिस्ट कैसे करेंगे टाइम में पीछे ट्रैवल करने के लिए? अब हम कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जो हिंट देते हैं टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी के बारे में। साइंटिस्ट्स ने टाइम डायलेशन को टेस्ट किया एटॉमिक क्लॉक्स को हाई स्पीड जेट्स पर रख के। जब इन क्लॉक्स को ग्राउंड पे रखे क्लॉक्स से कंपेयर किया गया, तो ये पाया गया कि टाइम जेट्स पर स्लाइटली स्लो हो गया, जो प्रूव करता है कि स्पीड टाइम को अफेक्ट करती है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में भी हमने ऐसे इफेक्ट्स देखे हैं। पार्टिकल्स जो लाइट की स्पीड के करीब मूव करते हैं, उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है कंपेयर टू स्टेशनरी पार्टिकल्स। ये फाइंडिंग्स ये प्रूव नहीं करती कि ह्यूमन टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन ये शो करती हैं कि टाइम मैनिपुलेशन रियल है। फ्यूचर में क्या ह्यूमैनिटी कभी टाइम ट्रैवल अचीव कर पाएगी? साइंटिस्ट्स अब ऐसे एडवांस्ड फील्ड्स जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि हम टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज को और पुश कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी साइंस के डीप डाइव्स मिल सकें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।